बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। हम लोगों ने भ्रमर गीत सुना, लेकिन अब हम भक्तमाल की कथा सुनाएंगे। क्योंकि राजस्थान की मीराबाई एक ऐसी भक्त हैं जिसके आगे सारे के सारे भक्त नतमस्तक हो जाते हैं। भक्ति के महाकाव्य में मीराबाई का कोई जवाब नहीं है। हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती, हर मीठी चीज शीरा नहीं होती। यो तो दुनिया में बहुत सी नारियां हैं, पर हर नारी मीरा नहीं होती। आइए, संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखे अलख को पूछे जात न पात, पूछे जात न पात। आइए, मीरा की कथा गाने के पहले हम भक्तमाल का पवित्र भाव गाते हैं। मीरा के पहले सुंदर भावों का हम लोग दर्शन करते हैं। जय हो भक्तों की, जय हो भगवन की, जय हो भक्तों की, जय हो भगवन की, जय हो भक्तों की, जय हो भगवन की, जय हो भक्तों की, जय हो भगवन की। हरि की अनुपम गाथाएं मुनि जन सब मिलकर गाएं, पावन भक्तों की महिमा निज प्रभु मुख गाय सुनावे। जय हो भक्तों की, जय हो भगवन की, जय हो भक्तों की, जय हो भगवन की। प्रभु बैठे हैं निज आसन, करते भक्तों का चिंतन, हर युग में खुद को भगवन भक्तों के हाथ बिकाए, पल में संसार बनाए, जब चाहें वो मिटाए। त्रिभुवन पति सेवक बन के भक्तों को बड़ा बनाए। जय हो भक्तों की, जय हो भगवन की, जय हो भक्तों की, जय हो भगवन की। आइए, भक्तों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। मीरा बस भक्ति के मार्ग के अंदर एक शब्द ही बहुत बढ़िया है। राजस्थान के अंदर भक्ति के महाकाव्य के भावों को रखने वाली मीराबाई का जन्म हुआ। मीराबाई का जन्म 1504 में जोधपुर के पास मेड़ता गांव में हुआ। राजस्थान वीरों की, सूरों की, उदारों की भूमि है। कहा भी जाता है कि राजस्थानी मारवाड़ी लोग सबसे ज्यादा टीवी देखते हैं, पर मारवाड़ी कार्यक्रम इतने नहीं आते हैं। तो एक कवि ने जवाब दिया, मारवाड़ी सूरा की, वीरा की भाषा है, इसको कायर और बुजदिल लोग नहीं बोल सकते। ऐसे शब्द से मारवाड़ी सबसे ऊंची है, क्योंकि 6.5 लाख शब्द है मारवाड़ी शब्दकोश में। हिंदी के बाद 3.5 लाख। तो ये भी बात ध्यान देने लायक है। तो राजस्थानी सूरों की, वीरों की, उदारता की भूमि है। भक्ति का जहां भाव है, जहां महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, जयमल जैसे वीर पैदा हुए, द्वार द्वार पे नित्य तोरण टांगे जाते हैं, गगनचुम्बी महल और
राजे और रजवाड़ों को वहां देखते बनता है। आज भी आप यदि जाएं तो वहां महलों को देख करके लगेगा कि सातों शब्द सुनावते, घर घर हो रही राग, घड़ी घड़ी हो रही राग, वे मंदिर सोना पड़ा बोलन लागे काग। आज कवे बोल रहे, कितने राजमहल आज होटल का रूप ले चुके हैं। लेकिन आइए हम उस राजस्थान की बात करते हैं जहाँ राजस्थान की क्षत्रियाणी कहती है, सखीरी मारे मादल बाज द्वार, सखीरी मारे मादल बाज द्वार। क्यों? हे सखी, आज बाजा मेरे ही बजेगा। मेरा पति युद्ध करने गया है, लड़ते लड़ते मर गया तो स्वर्गारोहण के बजेंगे, और जीत करके आ गया तो आनंदोत्सव के बजेंगे, पर बाजे आज मेरे ही बजेंगे। गीता का इससे बड़ा उत्तर आज तक कोई नहीं हो सका। जीत के आए तो खुशी है, और चला जाए तो स्वर्गारोहण की उससे दूनी खुशी है। पूरी गीता राजस्थान की माटी के अंदर समाई हुई है। न मृत्यु पर खुशी है, दुख है, और न किसी, सब मृत्यु पर यदि खुशी कहीं है तो उसको है सखीरी मेरे मादल बाजे द्वार। मौत पर रोने वाले, मौत के लिए गिड़गिड़ाने वाले, सब के लिए राजस्थान की भूति सखी कहती है, सखीरी मारे मादल बाजे द्वार, बाजे मेरे ही बजेंगे। जब पति छाती पर बाण खाकर आता था तो राजस्थान की महिलाएं आनंदोत्सव मनाती थी कि आज छाती पर बाण खा करके आया है। एक चूड़ी बेचने वाली गली से निकली, चूड़ी लो चूड़ी लो। उसी समय क्षत्रियाणी का पति मैदान से भागकर आ गया था। तो उसने कहा चूड़ी लो। उसने कहा काहे की चूड़ी ले? अरे पिया मुआ घर आया काहे की चुड़लाट, मेरा पति मरा हुआ घर पर आया है, काहे का चूड़ा पहनूं, ले जा वापिस चूड़ा। जब पति ने ये बात सुनी तो कहा नहीं, मैं युद्ध के अंदर ही प्राण दूंगा। कहा जाओ युद्ध करो, देश के लिए, धरती के लिए कुर्बान होना। तो वह चूड़े वाली से कहती है कि चल कल आना, क्योंकि कल तो चूड़ा मैं ही पहनूंगी। यदि चला गया दुनिया से तो अमर सुहागन होकर पहनूंगी, और यदि आ गया तो वैसे पहनूंगी, कल जरूर आना चूड़ा देने के लिए। अब बताइए, सुख में सुखी नहीं और दुख में दुखी नहीं, हम क्या करते हैं? सुखों के साथ सुखी और दुखों के साथ दुखी। गीता का कहीं सार है तो राजस्थान की भाषा के अंदर है। हमारे राजस्थान के चेता और कूपा दो सेनापति थे। युद्ध भूमि से आए थे, आकर के कुएं पर पानी भर रहे थे। महिलाएं बात कर रही थी, आज शत्रुओं की सेना हमारे गांव की तरफ बढ़ रही है। दूसरी ने कहा रहने दे, जब तक हमारे सेनापति चेता और कूपा जिंदा है तब तक किसकी ताकत है हमारे गांव में। वो दोनों नहाने के लिए कुएं पर आए थे। तो उसने कहा नहाना छोड़ यार, चेतो कूपा से कवे स्वर्ग नेड़ा घर दूर। चल वापिस चलते मैदान के अंदर, स्वर्ग तो पास में और घर बहुत दूर है। ऐसी भूमि के अंदर हम राजस्थान की आज आपको बात सुनाते हैं। हमारे यहाँ भी कविता पढ़ते थे हम लोग, तलवार उगी जब खेता में इतिहास मंड्योड़ा, रेता में जुग जुगरी आंख हुई बावण, हर गांव गली शमशान हुआ, या मायड़ संता सूरारी, या भीम बापरा भीड़ारी, या धरती गोरा धोरारी, या धरती मीठा मोरारी। क्या हम भूल पाएंगे उस मीठा मोरा को? सूरज कण कण में चमकावे, सूरज कण कण में चमकावे,
चंदो इमरत रस बरसावे, तारा नीछावर कर जावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। ओ काला बादलिया गहरावे, बिरखा घूगरिया घमकावे, बिजली डरती ओड़ा खावे, धरती धोरारी। लुड़ लुड़ बाजरियो लहरावे, ओ मक्की झालो दे ये बुलावे, कुदरत दोना हाथ लुटावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। सूरज कण कण में चमकावे, चांदो इमरत रस बरसावे, तारा निरछावर कर जावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी। आज उस धरती के सुरमा कायर, बुज़दिल और कपटी होकर के घूम रहे हैं दुनिया में। पंछी मदरा मदरा बोले, पंछी मदरा मदरा बोले, मिसरी मीठे सूरस घोड़े, धरती धोरारी। झीणो बादलियों पे पोड़े, धरती अमृत रस बरसावे, बिजली डरती ओला खावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। सूरज कण कण में चमकावे। आज भी जब कोई राजस्थानी गीत, राजस्थानी भाव सुनता है तो एक बार खून गर्म हो जाता है। आज के जमाने के अंदर तबले तमूरों की दरकार नहीं है। आज राष्ट्र को सुधारने के लिए हनुमान जी जैसी हुंकार होनी चाहिए, शिवाजी जैसी हुंकार होनी चाहिए, महाराणा प्रताप जैसी हुंकार होनी चाहिए। ये वो राजस्थान है। पन्ना धाय ने देखा कि उदय सिंह राजकुमार को मारने आ रहा है। उसका लड़का भी उतना ही बड़ा था, राजकुमार भी उतना ही बड़ा था। पर पन्ना धाय ने सोचा एक धाय का बेटा धाय बन सकेगा, पर राजकुमार के शरीर के अंदर राजपूताना खून है। यदि ये जिंदा रह गया तो फिर धरती प्राप्त कर ली जाएगी। राजा के बेटे को उठाकर उसने अपना बेटा सुला दिया, दीवार के पीछे छुप गई। राणा उदय सिंह आया, एक ही तलवार से उसके सामने बच्चे को काट डाला। राजकुमार को बचाने के लिए पन्ना धाय अमर हो गई। राजस्थान के खेतों में अनाज कम होता है साहब, तलवार पैदा होती है। तलवार उगी रण खेता में, इतिहास मंड्योड़ा रेता में, इतिहास मंड्योड़ा रेता में। तो ऐसा जहां युद्ध में सिर कटने के बाद भी कितनी देर तक तलवार चलती रहती थी, शत्रुओं के सिर उड़ाती रहती थी, हाथ की गति रुकती नहीं थी। 20, 30, 50 को मार करके मुंड रहित सिर गिरता था। राजस्थान तो इसलिए वर्णन कर रहा हूं कि ऐसी जगह पर भक्ति की पैदावार कैसे हो गई। वो चित्तौड़गढ़, राजा युद्ध करने के लिए गया। 7 साल का राजकुमार दरवाजे पर तलवार लेकर खड़ा है, किले की सुरक्षा कर रहा है। इतने में यवनों से सताए हुए, दुखी हुए स्त्री, पुरुष, बच्चे दौड़ करके किले के दरवाजे पे आए। राजकुमार, हम बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, बूढ़े हैं,
हमें बचा लो, सहारा दे दो, शरण दे दो किले के अंदर। राजकुमार ने कहा नहीं, मेरे पिता युद्ध करने गए हैं। बहुत कहा तो ठीक है, मेरी माँ से पूछ कर आता। और माँ ने जाते एक थप्पड़ लगा दी, लगता है तो मेरी औलाद ही नहीं। अरे शरण में आने वालों के लिए पूछना पड़ता है, स्त्रियों को, बच्चों को, कि छत्री का जन्म क्यों हुआ है। माँ बहुत रोई और रोती रोती बोली कि जब तू नन्हा बच्चा था, मैं राजा जी के साथ बगीचा घूमने गई थी और तू बहुत रोया, बहुत रोया, 1 घंटा रोया, 1.5 घंटा रोया। पालने वाली दैया से नहीं रहा गया, तो जब रोता ही रहा तो उसने अपना दूध पिला करके तुझे शांत किया। और जब मैं आई तो मुझे पता चला, तो मैंने दाई को बहुत डांटा, ये क्या किया तुमने। मैंने बच्चे को उल्टा करके उल्टी करवाई। इसके शरीर के अंदर एक धाय का दूध, लेकिन मुझे पता चलता है उल्टी भी करवाई, उल्टा भी किया, लेकिन आज भी तेरी रगों में उस धाय का खून रह गया। तो शरणागत को तू पूछने आया है, शरण लो कि नहीं लो, निकल जा। ये है राजस्थान। कभी जमाल से पूछा गया प्रेम कैसा होना चाहिए। कभी जमाल ने कहा जमला ऐसी प्रीत कर जैसे हिंदू जैसे हिंदू की पत्नी, पूत पराए कारण जड़ जड़ कोयला हो। पति परदेश चला गया तो जड़ जड़ के कोयला हो गए, सूख गया शरीर। तो चलिए राजस्थान की तरफ चलते हैं। हर जगह कलम से इतिहास लिखते हैं, पर वो राजस्थान चेतकड़ा कीटा पासू लिखा पड़ा इतिहास। बा धरती का सूरमा आज दीनी कायरता धार। आज उस धरती के सूरमा कायर हो गए। आइए उसी धरती धोरा में मीरा, धोरा में जब मैं चली, धोरा में जब मैं चली भगतीरी बहार। मेड़तली मीरा बनी गिरधर रो सिंगार, गिरधर रो श्रृंगार। एक क्षत्रियाणी का प्रेम जब गिरधर गोपाल से हो गया और परमात्मा को दुल्हा बन करके आना पड़ा उसके लिए। ऐसा राजस्थान जहां पिया युद्ध करने के लिए गया हुआ है, विवाह का मुहूर्त आ गया तो चलो उसकी तलवार से फेरे लिए जाते थे, क्योंकि उसकी वीरता, शौर्यता, पुरुष ही पुरुषत्व है। मुसलमानों ने धावा बोल दिया, हजारों सतियों ने एक साथ जोहर में अपने आप के शरीर को विध्वंस कर दिया। ऐसे राजस्थान की महिमा कौन कह सकता है। ऐसा राजस्थान बड़ा निराला है, बड़ा ही सुंदर है। आज भी राजस्थान के अंदर जब कोई बच्चा जन्मता है तो उस बच्चे के लिए यही भाव कहा जाता है कि तू सूर बन, तू वीर बन, तू महान बन, तू श्रेष्ठ बन, जीवन के अंदर कुछ करने वाला बन। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। प्रेमियों, तो इसी राजस्थान के अंदर श्री मीराबाई का जन्म हुआ। प्रेमी जनों, बड़ी महिमा है राजस्थान की। 1504 ईस्वी में जोधपुर के पास मेड़ता गांव में जन्म हुआ। मीराबाई के ऐसे 4 वंश है।
दिव्य ग्रंथों का उनका राग है, भाव है। प्रेमियों, अब ज्यादा न कहते हुए कथा शुरू करते हैं। महाराणा कुंभा के वंश में दूदाजी नाम के बड़े वीर बलवान थे। महाराणा कुंभा का नाम आप जानते हैं? उनके शरीर पर 84 घाव थे तलवार के। एक आंख चली गई थी, हाथ के अंदर, शरीर में, छाती में इतने घाव थे, फिर भी वो युद्ध करने जाता था। हाथी को कंधे पर उठा करके फेंक देता था। महाराणा कुंभा। आबी कुंभा महाराणा का कुंभनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। तो दूदाजी महाराज तलवार के बड़े धनी थे। उनके 4 पुत्र थे। उनमें रतन देव जी की बेटी का नाम मीरा था। गांव में चतुर्भुज नाथ जी का मंदिर था। कोई भी संत उधर से गुजरता था तो दूदाजी संत को जरूर विश्राम कराते, कथा करवाते, कीर्तन कराते। 2, 4, 10 दिन, महीना, 2 महीना, चौमासा, जितना रहना चाहे उसकी व्यवस्था करते। सत्संग कीर्तन भाव सदा चलते थे। उनका मन था तलवार की शूरता हो, लेकिन हृदय के अंदर भक्ति की पूर्णता हो। भगवान से निश्चल प्रेम करना दूदाजी का स्वभाव था। बड़ा सौभाग्य था। एक बार पता चला कि रतन देव की पत्नी के गर्भ में बालक का आगमन हुआ है। बस दूदाजी ने विचार किया घर में कथा करवा लें। तो उन्होंने घर में भागवत की कथा करवाई। कथा के बाद में पंडित जी सदा पूछते थे, कोई प्रश्न हो तो बताओ। तो रोज प्रश्न लिख करके आते थे और पंडित जी बड़े प्रेम से उसका उत्तर दे देते थे। लेकिन जब 10वें स्कंद की कथा शुरू हुई तो प्रश्न आना ही बंद हो गए। पंडित जी ने पूछा, अरे आजकल कोई प्रश्न नहीं करते हैं? तो उन्होंने कहा, कोई प्रश्न रहा ही नहीं। और उसके बाद 1561 की आसो शुक्ला पूर्णिमा के दिन रतन सिंह की पत्नी के गर्भ से सुंदर बालिका का जन्म हुआ। और बालिका का जन्म सुनकर के दूदाजी ने अपना हार दिया, आनंद हुआ। ज्योतिषियों को बुलाया गया। पहले ज्योतिषी आजकल की तरह ठगोरे तो होते नहीं थे, ठगबाज भी नहीं होते थे। उन्होंने देख करके बताया कि कन्या शांत, सुशील, बुद्धिमती होगी, लेकिन एक ग्रह ऐसा पड़ता है कि ईश्वर भक्ति से पूर्ण रहेगी। वैरागिनी, योगिनी बनने का ज्यादा योग है। ये मानव जीवन का परम लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति। आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आप सोच लीजिए आप काल के भक्ष हैं। बस कुछ नहीं किया जीवन के अंदर आकर के। दूदाजी स्वयं भक्ति से भरपूर थे। युद्ध के अंदर जब तलवार लेकर के चले जाते थे तो खून की नदियां बहा देते थे, पर सत्संग में जब बैठते थे तो आंखों से अश्रुधारा भी गिनी नहीं जाती थी। ज्योतिषियों ने उनका नाम मीरा रखा। मीरा दूदाजी की गोद में पलने लगी। नित्य सत्संग, नित्य भजन, नित्य पूजा पाठ मीरा के नस नस में समाया जाने लगा। मीरा 5 साल की थी। प्रातःकाल ही वृंदावन से संत आ जाते थे, उनकी सेवा में पहुंच जाया करती थी। दूदाजी भी बड़े आनंद से अपनी इस पोती को देखते रहते, बड़ा आनंद मनाते थे। जीवन के अंदर उसके संस्कार, और आप तो जानते हैं बचपन में जो संस्कार पड़ जाते हो जीवन भर काम आते हैं। क्योंकि बचपन के अंदर आदमी का हृदय पूरा साफ रहता है। एक बार एक संत आए और आने के बाद के अंदर घर के अंदर उनको ठहराया गया। संत निवास में उनकी व्यवस्था कर दी गई। उनके पास एक बड़ी सुंदर छोटी सी कृष्ण जी की प्रतिमा थी। मीरा दूदाजी के साथ में दर्शन करने संत का गई तो छोटी सी मूर्ति देख करके महाराज जी से उन्होंने पूछा, है कौन है? कहा, ये वृंदावन के कृष्णचंद्र हैं। मीरा ने पूछा, हमारे चतुर्भुज नाथ जी तो बहुत बड़े हैं और ये तो बहुत छोटे से हैं।
उन्होंने कहा बेटी भगवान बड़े भी होते हैं और भगवान छोटे भी होते हैं। महाराज जी मुझको दादोसा रोज कृष्ण की कथा सुनाते हैं। फिर पूछा भगवान कहाँ रहते हैं? संत ने कहा बेटी भगवान तो सब जगह रहते हैं। मीरा ने कहा जब भगवान सारी दुनिया में रहते हैं तो मूर्ति पूजा करने से क्या होता है? संत ने कहा बेटी सब जगह पूजा करनी मुश्किल है ना, कहाँ कहाँ जाएंगे, जंगलों में पहाड़ों में। इसलिए एक भावना बना ली जाती है कि मेरे ठाकुर जी इसमें रहते हैं, मेरे ठाकुर जी इसमें रहते हैं, और भावना बनाते पूजा की जाती है। मीरा कृष्ण की मूर्ति को अपलक देख रही थी। दर्शन करते करते उसकी आंखें छलकाई चली जा रही थी। एक टकी बांधे देख रही थी, जैसे कोई जन्म जन्म का उनसे नाता है। दूधा जी सत्संग के अंदर बैठे रहे। मीरा जब जाने लगी तो उन्होंने महाराज जी से कहा महाराज जी आप अपने भगवान मुझे दे दीजिए ना, मैं ठीक से रोटी खिलाऊंगी, ठीक से दूध पिलाऊंगी, ठीक से भगवान को मेवा पकवान खिलाऊंगी। संत ने कहा अपने इष्ट दिए थोड़ी जाते हैं। मैं 50 सालों से पूजा कर रहा हूं, पर मीरा के आंखों के आगे मूर्ति एकदम बस गई। दुदा जी हाथ पकड़ के जा रहे थे, पर मीरा मुड़ मुड़ करके बार बार मूर्ति से आंखें मिला रही थी, बार बार देख रही थी, मानो मूर्ति बोल जाए कि मुझे ले चलो। मीराबाई घर गई, पर रात भर नींद नहीं आई। रात भर वही आंखों के अंदर मूर्ति घूमती रही, वही समाई रही, वही वेश जीवन के अंदर दिखाई देता रहा। प्रातःकाल फिर दादू शाह के साथ में गई तो जो ही गई संत खड़े हुए थे। आज संत ने मीरा का बहुत स्वागत किया। कहा मीरा तू कह रही थी मेरे को मूर्ति दे दो, मैं 50 साल से पूजा करता हूं, मूर्ति तो तुम्हें कैसे दे देता। लेकिन रात में जब मैं सोया तब मुझे भगवान आकर के बोले महाराज जी अब आप वृद्ध होने जा रहे हो, कहीं न कहीं तो दोगे मुझे, मुझे मीना के पास ही छोड़ दो, मेरी आज्ञा का पालन करना। बस फिर क्या था बेटी, सुबह से मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। ऐसे भगवान दिए तो नहीं जाते हैं, छोड़े तो नहीं जाते हैं, लेकिन जब भगवान का ही आदेश हो गया तो मैं क्या करूंगा। बस फिर क्या था, मीरा को तो उसकी मनचाही मंजिल मिल गई। बस मीरा जी ने तो उसी समय मूर्ति को अपने गोद में ले लिया। मीरा के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, और सबसे पहला गीत मीरा की जुबान से फूट गया, पहला गीत मीरा के जवान से आ गया। मीरा की जुबान पे पहला गीत चल पड़ा। मैंने राम रतन धन पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। चोर न लूटे खर्च न फूटे, दिन दिन बढ़त सवायो सवायो, राम रतन धन आयो। अपने आप मुंह से भजन फूट पड़ा। महात्मा जी ने मीरा को कहा मीरा प्रेम से संभाल कर रखना, पूजा तो तुम देख ही चुकी हो, कैसे मैं नहलाता हूँ, कैसे मैं बिठाता हूँ, कैसे मैं खिलाता हूँ,
कैसे कपड़े पहनाता हूँ, कैसे भोग लगाता हूँ, तुम देख ही चुकी हो। और भगवान का उत्सव जरूर मनाना। होली आए होली, दिवाली आए दिवाली, हो सके भगवान का झूला लगा लेना, जन्मोत्सव मनाना। भगवान के उत्सव सब मनाने चाहिए। उत्सव जगत का क्या मनाना है, ईश्वर का मनाना बेटा। वैष्णव हो करके जो भगवान का उत्सव नहीं मनाता, उस घर से भगवान चले जाते हैं। मीराबाई को आज ठाकुर जी एक संत से मिल गए, बस उन्होंने छाती से चिपकाया और चिपका कर अपने कमरे में आ गई और अपनी ओढ़नी बिछा करके उनको पधरा दिया और दौड़ करके जल्दी से फल लाई, फिर जल लेकर के आई कि बहुत देर हो गई, तुम्हें प्यास लग गई होगी, लो जल पी लो, लो फल खा लो, मैं अभी आई। और कह करके दौड़ करके गई, मक्खन मिश्री लेकर के आई। मीरा का अब सर्वस्व मूर्ति हो गई थी, न खाना न पीना न खेलना, बस सब समय भगवान की चिंता। कभी फूलों से सजाती, कभी झूले पे सजाती। एक दिन बाबोसा के पास में गई और जाकर के बोली, बाबोसा आप समझते हैं ना, मुझको संत मूर्ति देख करके। बेटी संत? हाँ, वो संत जो आए थे उनको सपना हुआ, सपने के अंदर भगवान ने कह दिया मैं तो मीरा के पास रहूंगा, इसलिए संत मुझे ही दे करके चले गए। चलिए चलिए, हाथ पकड़ के ले गई और ले जाके बोले अब इसके लिए एक बढ़िया सा मचान बना दो, इसके लिए चांदी के बर्तन बना दो, सोने का छत्र बना दो, सोने का श्रृंगार बना दो। बाबा साहब ने कहा ठीक है बेटी, जैसा जैसा कहेगी मैं सब बनवा दूंगा। और मीरा के लिए पूरे बर्तन बना दिए, पूरा श्रृंगार बना दिया, स्वर्ण के झूले बन गए। बस फिर क्या था, मीरा बाई तो आनंद के अंदर मग्न हो गई। छोटी सी उम्र में मीरा ने हरी मिला जी, छोटी सी उम्र में मीरा ने हरी मिला जी। हाँ जी कोई मिल गया, हाँ जी कोई मिल गया कृष्ण भगवान, हाँ जी कोई मिल गया कृष्ण भगवान। छोटी सी उम्र में मीरा ने हरी मिला जी। एक दिन बाबू साहब देखने के लिए आए मीरा की पूजा, देखकर बड़े खुश हुए। बोले बाबू साहब एक काम करो ना, मेरे लिए एक श्याम कुंज बना दो, जहाँ पर लताएं हो, वृक्ष हो, कृष्ण के साथ में मैं विहार कर सकूं, खेल सकूं, फूलों की माला बना सकूं। बाबू साहब ने कहकर मालियों से सुंदर श्याम लता बना दी। एकांत में बढ़िया मीराबाई के लिए मंदिर बनवा दिया और बहुत सुंदरता से भगवान के गहने कपड़े सजवा दिए। फिर क्या था, मीरा अब तो फूल तोड़ तोड़ के लाती है, सुबह सुबह माला बनाती है, भजन गाती है। ओ जी ओ सांवरिया थारी दासी बन जाऊंगी, ओ जी ओ सांवरिया थारी दासी बन जाऊंगी, दासी बन जाऊंगी चरणा में मन लाऊंगी, ओ जी ओ सांवरिया थारी दासी बन जाऊंगी। कहो तो सांवरिया थारी मालन बन जाऊंगी, कहो तो सांवरिया थारी मालन बन जाऊंगी, मालन बन जाऊंगी, फूला से सजाऊंगी, ओ जी ओ सुबह से शाम तक बस अब एक ही काम, कहो तो सांवरिया थारा कुंडल बन जाऊंगी, कुंडल बन जाऊंगी, कुंडल बन जाऊंगी, थारे गाना में लग जाऊंगी, ओ जी ओ सांवरिया थारी मालन बन जाऊंगी। मीरा भगवान को सजाती है, फिर कहती है
एक जगह बैठा बैठा तू उब गया, और चल तेरे को निकुंज में घुमाने ले जाती हूँ। और अपनी सखियां के साथ में कई मंजरी, बिथुरा, कई सखियां मिल गई, उनके साथ में मीराबाई अपने ठाकुर जी को घुमाने के लिए ले जाती है। सुंदर बगीचे में पत्तों का घर बना देती है और उस पर भगवान को प्रेम से बिठा देती है। मीरा का इस तरह से भगवान के प्रति प्रेम दिन रात बहने लगा। एक बार मीरा ने प्रेम से भगवान से पूछा कि तुम मेरे क्या लगते हो? पूछा, क्या लगते हो मेरे? मैं तुम्हें दिन रात देखती रहती हूँ और तुम चुप क्यों रहते हो? कितने दिन हो गए, मैं तुमसे रोज बात करती हूँ, अकेली बोलती हूँ, तुम मौन रहते हो। मंजरी सखी ने कहा, भाई साहब ये कैसे बोलेगा? काली शर्म आओगी तो आज निकल बोलेगा तो बोलेगा, मैं रोज बोलती हूँ तो कभी न कभी बोलेगा। आज मीरा ने कहा, ओ तो मेरे भजन से पसंद नहीं आ रहा है, तो चल मैं तुझे आज नाच के दिखाती हूँ। फिर क्या था, मीराबाई ने आज नृत्य करके ठाकुर जी के आगे अपना स्वरूप दिखाया। भाई साहब ने पग घुघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की, आप ही हो गई दासी रे। घुघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे। मृदुला, चंपा, मिथिला सारे दिन भोग बनाने में, श्रृंगार बनाने में, सजाने में ठाकुर जी को रहती। मीरा पग घुघरू बांध मीरा नाची रे। मीराबाई ने कहा, तेरा मन नहीं लग रहा है, चल मैं महल से तोता मैना लेकर आती हूँ। और तोता मैना लेकर के ठाकुर जी के सामने रख दिए कि अब तो तेरा मन लगेगा। तोती मैना राधे कृष्ण बोल बोल, तोती मैना राधे कृष्ण बोले। ए तोती तू श्याम रिझाले, लटक दिखा अनमोल, तोता मैना राधे कृष्णा बोले। ठाकुर जी को रिझा रही है, देखो देखो। दाना खावे तोता पानी पीवे, पिंजरे में करत किलोल, तोती मैना राधे कृष्णा बोल, तोती मैना राधे कृष्णा बोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि के चरण चित डोल 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 डोल, तोती मैना राधे कृष्णा बोल। मिथुरा, चंपा सुबह से शाम तक अभी सुलाना भी, खिलाना भी, नहलाना भी, बिठाना है। 24 घंटा ऐसी लगन लग गई। रात में भी 4 बार उठ उठ करके संभालती है, कहीं ठाकुर जी जग नहीं गए। और सुबह सुबह अपनी मैया के पास चंपा को भेज देती है, मिथिला को भेज देती है, जा जल्दी से लाना, देर मत करना। अरे क्या लाना है? कमांगत माखन रोटी, गोपाल प्यारो मांगत माखन रोटी, गोपाल प्यारो मांगत माखन रोटी।
मैया से कहना मेरे गोपाल को रोटी बना दो, एक छोटी एक मोटी, मांगत माखन रोटी। चंपा देख, ये ठाकुर जी हंसते नहीं है ना, आज मैं हंसा के रहूंगी, आज इनका विवाह करा देती हूँ। मेरे गोपाल को विवाह करूंगी वृषभानु की बेटी, मेरे गोपाल को झुबला सिमा दूं। आज बाजार से ये रंग मंगा दो, ये कपड़ा मंगा दो। दूधा जी मीरा का प्रेम देख करके जो कहती दूना तूना मंगा देते। बस मेरे गोपाल को झबला सिला दो, मोतियन की लड़ छूटी। दादाजी मोती की लड़ छूट गई, ऊपर लगा देते हो सुंदर लगती। मैं उनसे बड़ा प्रेम करता हूँ। क्या खाक करते हो? सेवा से ही प्रेम का पता चलता है। मैं मेरी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ। माँ कहती कभी पानी तो पूछता नहीं, सेवा तो करता नहीं। किसी से आपका प्रेम है तो क्या मतलब है? सेवा से ही प्रेम का पता चलता है। भगवान खाए नहीं, पिए नहीं, बैठे नहीं, उठे नहीं, चले नहीं, हिले नहीं, क्या बात है? मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल पलोटी। आ तेरे को लेकर गई, तू थक गया होगा, ला तेरे चरण दबा दे। गोपाल लाल मांगत माखन रोटी। मीरा का सब समय परमात्मा में जाने लगा। श्री कृष्ण की मूर्ति जब से आई है तब से पूरा सरंजाम भगवान के आ गया है। सावन के झूले आ गए हैं, तो मीरा के लिए सब तरह का सामान आ गया। मीरा सुबह से शाम तक लगी रहती है उसके अंदर। प्रातः काल उठान से लेकर के मीरा का सारा कृत्य चलता था। सुबह सुबह मीरा बाई का बस प्रातः काल ही, सखीरी धीरे बोल। जिस घर में जोर से आवाज करते ना परिवार के लोग, उस घर से भगवान निकल के चले जाते हैं। ये बात डोगरे जी महाराज ने भी लिखी है। घर में अल्लाह गुल्ला करने वालों से भगवान परेशान होके चले जाते हैं। आपके घर में कोई बड़ा आदमी आके बैठेगा तो क्या कहोगे? चिल्लाएंगे? अरे शांति से रहो। ऐसे ही जो अनुभव करते हैं भगवान घर में रहते हैं वो शांत रहते हैं। जागो महाराज जगत पति राय, हंस बोलो क्यों नहीं। उठो उठो जागो, जागो महाराज जगत पति राय, हंस बोलो क्यों नहीं। हरि छोजी हृदय माई, पट खोलो क्यों नहीं। पट खोलो, आप तो हृदय में बैठे हैं, पट खोल दो ना। तन मन सुरति संजोई, शीस चरणा धरू। जहां जहां देखूं मारो राम, तहां तहां सेवा करूं। मीरा बाई का बस यूं ही प्रेम चल रहा है। प्रेमियों, हमें मूर्ति दिखाई देती है, मीरा को साक्षात भगवान हंसते बोलते चलते दिखाई देने लगे। बस अब तो वो दिन आया जब मीराबाई भगवान को बस बुलाती रहती है, बस एक ही बात कहती है, कृष्ण आओ, कृष्ण आ जाओ, कृष्ण आ जाओ। एक ही बात रहती है, आओ आओ श्याम आओ। सांवरा आवो तो शरीर सांवरा, आवो तो शरीर। माधुर मंदिर में मीरा एकली खड़ी। अब देख, सब सखियों को मैंने काम में लगा दिया, अब तो आ जाओ। माधुर मंदिर में मीरा एकली खड़ी।
ओ थे कहो तो सांवरा थारो मुकट बन जावा, पैरण लागो अजी पैरण लागो, सांवरा थार माथे पे लग जावा, कानुड़ा आवो तो शरीर गिरधर, आवो तो शरीर, माधोरे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। जो जो मीराबाई गाती चंपा भजन लिखती रहती, क्योंकि मीरा जो बोलती वही गीत बन जाता, वही भजन बन जाता। अरे चाशनी से जो जलेबी निकल जाए, चाहे टेढ़ी हो चाहे मोटी हो, मीठी होगी। थे कहो तो सांवरा तारी बांसुरिया बन जावा, थे कहो तो सांवरा तारी बांसुरिया बन जावा, अरे बांसुरी बन जावा थारे होठा से लग जावा, अनुड़ा आवो तो शरीर गिरधर, आवो तो शरीर, माधुरे मंदिर में मीरा एकली ही खड़ी। ओ थे कहो तो सांवरा थारो पीतांबर बन जावा, पीतांबर बन जावा, कान्हुड़ा पीतांबर बन जावा, पैरण लागो सांवरा थार कांदे, थार हिवड़े से लग जावा, गिरधर आवो तो शरीरे कानुड़ा। हम पुकारते ही दुनिया में आने जाने वालों को, अरे उसमें रहने वाले को पुकारो ना, लड़ाई झगड़ा करना तो उससे करो ना। ओ थे कहो तो सांवरा थारी पायलड़ी बन जावा, पैरण लागो नाचन लागो, अज नाचन लागो, सांवरा थार चरना में लग जावा, आवो तो शरीरे गिरधर, आवो तो शरीर, माधुरे मंदिर में मीरा। माँ ने आवाज लगाई, मीरा भोजन तैयार हो गया है, तेरे गिरधर गोपाल को खिला दे, तू भी खा ले। मीराबाई हाथ सजा करके बड़े प्रेम से रख करके भोजन लेकर के आती है, भगवान के सामने बहुत प्यारी प्यारी बातें सुना करके भगवान को भोजन कराती है। चारों तरफ कृष्ण भक्ति का जागरण हो गया है। एक दिन मीराबाई अपने दादोसा के पास में गई। दादोसा दादोसा सब अपने अपने परिवार के लोगों का नामकरण संस्कार करते हैं, मेरे भी और वृंदावन बिहारी ठाकुर जी का नामकरण संस्कार कर दो। दादोसा ने कहा, बेटी संसार के अंदर भगवान के एक नाम तो है नहीं, हजारों नाम विष्णु सहस्त्र नाम में, हजारों नाम गोपाल सहस्त्र नाम में, कोई एक नाम तो है नहीं। फिर भी दादोसा बताओ ना, कुछ तो बताओ, आप दो चार बोलो, मेरे को जो पसंद आएगा मैं ले लूंगी। फिर क्या था, दादोसा ने कहा हरि, कहा कि नारायण, मोहन, का रसिक बिहारी, राधा वल्लभ, गोविंद, फिर कहा गिरधर गोपाल। कहा दादाजी ये कैसा नाम है गिरधर गोपाल, ये मेरे बड़ा जचा नाम, ये गिरधर गोपाल नाम क्यों पड़ा भगवान का। दादोसा ने बताया, एक बार इंद्र ने इतनी भयंकर बरसात की वृंदावन में, इतनी भयंकर वृंदावन को डुबोने के लिए भयंकर कष्ट किया, तब भगवान ने 7 दिनों तक गिरधर उठा लिया। तब तो बाबूसा यही नाम ठीक है, दुनिया की सारी विपत्ति को उठाने वाला गिरधर गोपाल, यही ठीक रहेगा मेरे लिए। बाबू साहब बोले, बेटी ठीक है। मीरा हर वक्त गिरधर के अंदर खोई सी रहने लगी, चुपचाप बैठ जाती, मोहन के पास बैठ करके घंटों निहारती रहती। बस उनका मन बार बार मूर्ति को आंख से देखती, फिर आंख बंद करके अंदर में देखती। आपको तो पता ही है मीरा क्या है,
तन में हो काली पूतली की तली में बैठ, तन में हो काली पूतली की तली में बैठ, अखिलेश अलख ललाम देख लेती थी। द्वितीया की आभा से आभा का आवरण चीर, द्वितीया के द्रुम दाम देख लेती थी। राई में सुमेरु और सुमेरु में राई, रोम रोम में रमा वो राम देख लेती थी। रोम रोम में रमा वो राम देख लेती थी। राई में सुमेरु, सुमेरु में राई, और रोम रोम में रमा राम देख लेती थी। बात बात में बस आंखें बंद करके, आंखें खोल करके बस एक ही भाव मीरा के दहेज में अब रहने लगा। थोड़ा नेड़ा नेड़ा आवो जी मोहन रसिया, थोड़ा बेगा बेगा आओ जी मोहन रसिया। मोहन रसिया रे मारे मन बसिया, मोहन रसिया रे मारे मन बसिया। थोड़ा बेगा बेगा आवो जी मोहन रसिया। घंटों बगीचा ठीक करती, थार ताड़ी रे सांवरा बाग लगाया, थार ताड़ी रे सांवरा बाग लगाया। अरे बाग लगाई रे दाड़ में रसिया, बाग लगाई रे दाड़ में रसिया। थोड़ा नेड़ा नेड़ा, थोड़ा नेड़ा नेड़ा आओ जी मोहन रसिया। थार ताणी रे सांवरा भोजन बनाया, अरे भोजन बनाया रे लाडूड़ा रसिया, भोजन बनाया रे लाडूड़ा रसिया। थोड़ा नेड़ा नेड़ा आओ जी मोहन रसिया, थोड़ा बेगा बेगा आओ जी मोहन रसिया। दुदाजी से तरह तरह की कथा सुनती। भगवान ने गजराज की पीड़ हरी, भगवान ने कृपा करके द्रौपदी की लाज बताई। बस मीरा कहती है सबके लिए आते हो तो मेरे लिए क्यों नहीं। हरि तुम हरो जनन की भीड़, हरि तुम हरो जन की पीड़। द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। भक्त कारण रूप नरसिंह धार्यो आप शरीर, हरि तुम हरो जन की पीर। हे हरि अपने जनों की पीर हरो, ढाढ़स दो, शक्ति दो। दो हिरण्यकश्यपु मारे दीनों, धर्यो नाहिन धीर, हरि तुम हरो जन की पीर। डूबते गजराज राखे कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर दुख जात है पीर, हरि तुम हरो जन की पीर।
गोपाला, बोलो तो सरी, बोलो तो सरी। मीराबाई का ऐसी समय चला जा रहा था। एक बार पिता रतन सिंह युद्ध के जीत करके आए, जोरदार स्वागत हुआ। पहले आपको पता है महलों के अंदर कोई भी सामने मिल नहीं सकते थे, दूरियां बना के रखी जाती थी। कोई भी राजे हो महाराजे, उनके परिवारों के अंदर रतन सिंह रात्रि में अपनी पत्नी से जब मिले, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के सामने से होके निकलना भी, रणवास में जाना पहले ठीक नहीं लगता था। लोग इसको ठीक नहीं है, ठीक नहीं है कर करके अब ऐसा ठीक कर दिया कि अब अर्धनंग होकर के भी लोग सामने आमने से बड़े बुजुर्गों के निकल जाते। अब तो कोई शर्म लाज रहती नहीं है। और ये भी समय की बात है, ज्यादा क्या कहें इस विषय में। रात्रि में मिलने के लिए गए तो मीरा को बुलाया, और बुला करके मीरा को देखा, क्या कर रही हो तुम आजकल। मीरा ने कहा, पिताजी मेरे को दादाजी ने घुड़सवारी सिखा दी है, अस्त्र शस्त्र चलाना भी सिखा दिया है, और मैं धीरे धीरे अस्त्र शस्त्र की भी विद्या सीख ली हूं। और क्या, और तो मेरे पास आजकल गिरधर गोपाल आए हैं, मैं उन्हें सुला करके आई हूं। जग गया तो मेरे को नहीं पाएगा तो फिर रोने लगेगा, अब मुझे जाने दो। कह करके चली गई। मीरा तो चली गई, पर रतन सिंह जी ने अपनी पत्नी से कहा, हम सुरों के घर में ये भक्ति की मूर्ति कहां से जन्म आई। चारों तरफ तलवारों की गड़गड़ाहट है, चारों तरफ बंदूकों और बारूदों के अंदर खेलते हुए परिवारों के अंदर ये भक्ति कहां से प्रकट हो गई।